horse is tied to a peg at one corner. तो एक कॉर्नर है स्क्वायर का जहाँ पे घोड़े को बांधा गया है और ये एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है. ये पूरा हरा भरा घास का फील्ड है जो एक स्क्वायर शेप्ड में है और इसकी साइड क्या है 15 मीटर. तो एक खेत है जिस स्क्वायर शेप्ड में है और इसकी साइड क्या है 15 मीटर. यहाँ पे आपने एक घोड़े को टाई किया और उसकी रस्सी ये रखी 5 मीटर. मतलब यहाँ पे जो है वो 5 मीटर है उसकी रोप, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस. मतलब यहाँ पे जो घास खाएगा उसको निकालना है आपको. ये वाला एरिया ये निकालना है. मतलब ऐसे वो खाएगा इतने एरिया में, ये वाला एरिया वो खा सकता है. तो ये क्लियरली पहले तो एक बात याद रखना कि अगर ये स्क्वायर है तो इसके ऑल एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री, है ना. तो क्लियरली है अगर ये स्क्वायर दे रखा है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री. सो थीटा तो क्लियरली कितना आ गया 90 डिग्री. ओके, तो है तो ये एक तरह से ऐसे अगर इसे डोनेट करोगे तो है तो ये सर्कल ही है. तो इतना खाना है उसने, वही केक का पोर्शन आ गया 90 डिग्री. तो उसको बांधा हुआ है जिसका रेडियस, ये साइड 15 मीटर को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसका कोई मतलब नहीं है. उसको बांधा हुआ है 5 मीटर लॉन्ग रोप से. सो रेडियस क्या है आपके पास 5 मीटर. ओके, तो आपको एरिया निकालना है. एरिया of that part in which horse can graze, जिसमें वो खा सकता है, उसको क्या बोलोगे आप? ओके, तो ये कितना आएगा थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा क्या है 90 डिग्री, 360. पाई कितना आएगा मेरे पास 3.14 उसने कहा हुआ है, नीचे 100 से डिवाइड कर दो. रेडियस कितना लेना है 5 इंटू 5. ओके, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. इसको काटोगे तो कट जाएगा. देखते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. तो ये तो फिर नीचे गड़बड़ आएगी, 16 आ जाएगा 2 के साथ, तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी. तो मैं क्या करती हूँ इसको ऐसे काट देती हूँ. 2 2 ज़ा 4, 157. ओके, तो अब क्या करोगे 157 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 100, पॉइंट लगाने के काम आ जाएगा. तो मैं क्या करूँगी 157 को 25 से क्या कर दूँगी मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दूँगी. तो देखते हैं आंसर कितना आता है. सो 157 को करते हैं कितने से मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई करना है. सो 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी ऊपर, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, 2, 5 1 ज़ा 5 6 7, 2 7 ज़ा 14 कैरी ऊपर, 2 5 ज़ा 10, 11 कैरी ऊपर, 2 1 ज़ा 2 3. सो मेरे पास आया 5 12 7 8 9 3 9 2 5. मतलब मैंने अभी मल्टीप्लाई किया है 157 को 25 से. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 5 7 ज़ा 35, 5 3, 5 5 ज़ा 25, 28, 2, 5 1 ज़ा 5 6 7, 2 7 ज़ा 14 कैरी ऊपर, 2 5 ज़ा 10 1 कैरी ऊपर 3. सो 12 7 8 9 3 9 2 5 ओवर 2 इंटू 100. पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 ओवर 100. तो 2 ज़ीरो ज़ा ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये कितना आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट. अब इसका सेकेंड पार्ट दिया है. सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज़ 10 मीटर. आपकी जो रस्सी है वो 10 मीटर हो जाए इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. मतलब घोड़े को पहले तो 5 मीटर रस्सी से बांधा था, अब 10 मीटर से बांध दिया. तो वही होगा सेम, बस रेडियस चेंज हो जाएगा. सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे, थीटा कितना है 90 डिग्री, रेडियस कितना आ जाएगा 10 मीटर. करें स्टार्ट. So that is theta over 360 degree
इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है मेरे पास 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360, पाई कितना आएगा मेरे पास 20, ओके एक्चुअली 3.14 बोला है ना, और रेडियस कितना आ गया 10 इंटू 10। ये तो इजी है, इसको यहाँ से पॉइंट हटाया 100, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरी के साथ दूसरी कैंसिल, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, फिर काटोगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो ये कितना आ गया 157/2, दैट इज़ 2 7 ज़ा 14, 1 7, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दो ताकि एक्यूरेट आ जाए। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन। अब ब्रॉच इज़ मेड विद द सिल्वर वायर, जो ब्रॉच है ये बनाया गया है सिल्वर वायर से, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल में जिसका डायामीटर क्या है 35 मिलीमीटर। सो डायामीटर क्या दे रखा है 35 मिलीमीटर, तो आप रेडियस भी यहीं पे निकाल लो ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना पड़े। सो ये आ जाएगा d/2, दैट इज़ 35/2 millimeter. Okay, the wire is also used in making 5 diameters. 5 diameters को यूज़ किया गया है which divide the circle into 10 equal sectors. तो मतलब ऐसे एक सर्कल है, इसका जो डायामीटर है वो 35 मिलीमीटर है। ओके, तो इसमें 5 डायामीटर्स यूज़ किए गए हैं, 1 2 3 4, ऐसे आ गया 5। जब 5 यूज़ किए गए हैं तो क्या हुआ कि ये 5 डायामीटर्स ने उस सर्कल को 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। मान लो आपके पास पिज्ज़ा है, उसको आपने ऐसे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया, तो वैसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपको 10 सेक्शंस मिल गए, 10 पीसीस। तो आपको क्या पहले करना है, द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये पूरा ब्रॉच बनाने के लिए कितनी वायर चाहिए, और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच, ये कितना एक सेक्टर मतलब ब्रॉच ने ऑक्यूपाई किया, ये उतना ओनली। तो पता क्या करना है, पहले लेंथ ऑफ वायर देखो, वायर जो है पहले तो आपको एक सर्कल बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसका आ जाएगा 2πr। फिर उसके सर्कल के अंदर 5 डायामीटर्स है, ऐसे 1 2 3 4 5, तो 5 डायामीटर्स आएंगे ऐसे। तो कैसे निकालोगे आप, तो आप निकालोगे इसका लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यहाँ पे वायर आएगा, इज दैट 2πr प्लस ऑफ 5 इंटू डी, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वो circumference of circle plus 5 into diameter, that is 2πr plus of 5 into d, वही लिखा है। 2 पाई कितना लोगे 22/7, रेडियस क्या है 35/d मीन्स 2 प्लस 5 इंटू 35, क्योंकि वो वायर है ना, ऐसे तो एक सर्कल लगा दिया, उसके बाद 5 वायर्स ऐसे भी रखी है ना एक दूसरे पे से, 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 वायर्स है एक दूसरे पे रखी हैं, तो इनका और इसका ये आ जाएगा, इस ढंग से होगा। तो इसको यहीं पे काट लो, 7 5 ज़ा 35, 2 के साथ 2 कैंसिल, 22 को करो 5 से 110 आते हैं, सो ये आएगा 110 प्लस 25 को करो ज़रा, 35 को करो 5 से कितने आते हैं, 5 5 ज़ा 35, 3 करिए ऊपर, 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 किए 185, तो 85 है ना, 35 को 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 2 175 आएगा, 185 नहीं आएगा क्योंकि 25 होते हैं, तो यहाँ पे आ गया 125 मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया जब आपने प्लस किया, तो 5 2 + 1 3, ये आ गया 235 मिलीमीटर, इतनी आपको वायर चाहिए। अब करो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो होता है उसको कैसे निकालोगे, एरिया। अब देखो ऐसे जब रखा तो एरिया 10 पार्ट्स में आया,
मतलब आपका मान लो पिज्ज़ा है, उसको आपने इस ढंग से 5 टाइम्स कट लगाया लंबा लंबा, तो 10 पार्ट्स आ गए। तो थीटा कितना आएगा? टोटल सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना आ गया? 36 डिग्री। इस ढंग से इतना 30 है ना, क्योंकि टोटल डिवाइडेड बाय 10 सेक्शंस। ठीक है, सो अब एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर पूछा है ना उसने, सेगमेंट नहीं पूछा। सो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरे पास कितना है? थीटा है 36, 360 ये है, पाई 22/7 यूज़ करना है, रेडियस 35/2 है, 35/2 है। तो जब आप करोगे इसको, कटिंग कर लेते हैं आप, कैसे होगी? थर्टी सिक्स बनता 36, 10, 7 5 ज़ा 35, और देख लो कटता अगर, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कट के यहाँ पे 11 आ गई। तो अब कर लो, अब 35 इंटू, वैसे 2 को ना काटते ना, इसको ना काटते, उस 2 से काट देते, फिर ज़्यादा इजी रहता। कोई बात नहीं, अब कर लिया। 2 2 ज़ा 4। अब करो 35 को 11 से, ये आ गया 385 डिवाइडेड बाय 4। कर लो, ये आएगा 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 2 5, 4 7 ज़ा 28, नो 4 7 ज़ा 28 होता है, फिर नहीं जाएगा, 4 6 का जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 24 तो 1 आ गया, 0.42 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया एरिया। में ना मेरे से गड़बड़ हो गई थी, ये 175 होते हैं, और मैंने बोला 175, यहाँ पे प्लस मैंने 125 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 175 आएगा, तो जब आप इसमें प्लस करोगे 175, तो आपके पास आएगा 285। तो ये था 285, और यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर आना है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ट्रिप्स। तो ऐसे कोई मेरे पास अम्ब्रेला है जिसकी 8 ट्रिप्स है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 ट्रिप्स है, विच आर इक्वली स्पेस्ड। मगर उस अम्ब्रेला को ऐसे खोलोगे ना, ऐसे 8 ट्रिप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, मान लो कि ये जो फ्लैट सर्कल है, जब आप उसको खोलोगे, जिसका रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर यहाँ से, सो रेडियस क्या हो गया 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, मतलब ये और इस रिब के बारे में, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है, इसके बीच में कितना एरिया, वो फाइंड आउट करना है। तो आप थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो थीटा, ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल मीन्स 360 डिग्री, कितने पोर्शंस में डिवाइड है? 8 में। सो इसको कर लो, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, ऐसे ही होता है, 8 4 ज़ा 32, 40, 8 5 ज़ा 40, तो थीटा आ गया 40। सो अब एरिया पूछा है, एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs is equal to theta upon 360 pi r square। ओके, सो थीटा मेरे पास 45 है, 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस कितना है 45 इंटू 45। अच्छा, रेडियस भी 45 ही है, 8 4 ज़ा 32, 40, दोनों सभी 45 आ गए, कोई इंसिडेंट ही है। अब कटने तो है, करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं काटती हूँ किसके टेबल से, 9 के टेबल से चला जाएगा ना, 5 के टेबल से भी चला जाएगा, देख लेते हैं। 9 5 ज़ा 45 है ना,
9 4 ज़ा 36 0, फिर आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो ये 8 के टेबल से चला गया। अब इसको काटते हैं हम लोग ऐसे, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 11, तो ये कितना आएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 ओवर 4 इंटू 7, 4 7 होते हैं 28। अब 45 को पहले 45 से कर लो, ये कितना होता है, 45 को किया 45 से, 5 5 से 25, 2 5 4 से 20, 22, 4 5 से 20 0 2, 4 4 the 16 17 18 5 2 8 9 10, ये क्या आ गया 2, तो मेरे पास आ गया 2025। इसको 11 से कर दो फिर से दोबारा, तो ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, बस यहाँ पे क्रॉस आना है। 5202 5672, ये आ गया 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को गलत क्यों लग रहा है ये, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 40 एक बार कर ही लेते हैं दोबारा, 45 ओवर 360 इंटू 22/7, रेडियस आ गया 45 इंटू 45, तो ये करते हैं 9 5 सा 45 है ना, 9 4 सा 36 होते हैं, 0 आ गया, 5 1 सा 5, 5 8 सा 40, तो ये चला गया इसके साथ, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 11। अब 45 को फिर से 45 से ही करना पड़ेगा, देखते हैं दोबारा, मुझे गलत लग रहा है ये क्यों। 45 इंटू 45, 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 22, 4 5 ज़ा 20 0 2, 4 4 ज़ा 16 17 18, 5 2 1 2025, फिर से वही आया। अब इसको फिर से 11 से करके देख लेते हैं, फिर ये आएगा 2025 इंटू 5202 567222, फिर से वही आया, तो ये लिख लेते हैं, फाइनल करते हैं, देखते हैं मैच होता है कि नहीं होता। 75 ओवर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 में पता क्या है, ऐसे दो वाइपर्स हैं, जैसे कार है, एक वाइपर ऐसे आ रहा है, एक वाइपर क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये एरिया को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो आपको पता करना है कि ये कितना टोटल एरिया स्वीप कर रहे हैं, कितना साफ कर रहे हैं। जैसे एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो वो कितना क्लीन कर रहा है। तो रेडियस आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, थीटा ये है, तो सीधा है आपको क्या करना है, टोटल एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि दो है ना वाइपर्स, ऐसे कार है तो एक वाइपर यहाँ से साफ कर रहा है ऐसे, और दूसरा वाइपर ऐसे कर रहा है, तो इतना तो वो साफ कर रहा है, तो कितना कर रहा है, 2 इंटू थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू थीटा कितना आएगा 115 ओवर 360, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना आएगा 25 इंटू 25। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको लिखते हैं 2 इंटू 115 ओवर 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। देखो ये कट सकता है, 7 1 द 7, नहीं ये इसके टेबल से भी नहीं जाएंगे, 5 के टेबल से देख लेते हैं कितने कटते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35 है ना, 5 7 ज़ा हो गए 35, 5 2 ज़ा 10। अब ये तो 5 के टेबल से कटने से रहे, तो पंगा पड़ गया। चलो इसको काट के देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब इसको इससे काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 11। ओके, तो अब तो कोई चांसेस नहीं है कटने के, तो मैं क्या करूँगी,
23 इंटू 11, 25 इंटू 25 मुझे पता है 625 होते हैं. अब 18 इंटू 7 कर लो. 7 8 सा 56, 6 5 126 होते हैं. वैसे 18 7 सा 126. तो अब इसको कर लो. पहले 23 को 11 से कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा कितना आता है. 23 को अगर आप 11 से करोगे तो ये कितना आएगा 23. यहाँ पे भी 23, तो ये आ गया 3 5 253 इंटू 625 ओवर 126. ओके, सो हमें कितना करना है, 253 को मल्टीप्लाई करना है 625 से इंटू 126. 5 3 ज़ा 15, कैरी ऊपर 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 6 2 5 2 ज़ा 10 12, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 6 3 ज़ा 18, कैरी ऊपर 6 5 ज़ा 30, 1 3 कैरी ऊपर 6 2 ज़ा 12 13 14 15. तो 5 6 6 12, 8 9 10 11, 5 6 7 8 1 5 एज इट इज़. तो मेरा कितना आया 158 125 ओवर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर.